जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 8वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय की कथा में भगवान श्री कृष्ण जी के नामकरण की कथा आती है तथा भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन आता है। कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, वसुदेव जी को अपने पुत्र बलभद्र के गोकुल में जन्म लेने का सब हाल मालूम था। अतः उन्होंने एक दिन अपने पुरोहित गर्ग जी को बुलाकर ये कहा है कि हे गुरु जी, मेरी पत्नी रोहिणी के गोकुल में पुत्र हुआ है, परंतु कंस के भय से अभी तक मैंने उसका नामकरण संस्कार नहीं कराया है। अतः आप छिपे छिपे गोकुल में जाकर उसका नामकरण संस्कार कर आइए। ये सुनकर गर्ग जी गोकुल में जा पहुंचे हैं। उनका आगमन सुनकर नंद यशोदा आज प्रसन्न भाव से सब गोप ग्वालों को बुला लाए हैं और सम्मान पूर्वक आज गर्ग जी को अपने घर में लिवा ले गए हैं। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे गर्ग जी, हमारे धन्य भाग्य हैं जो आपने अपने दर्शन हमें दिए हैं। अब आप अपने आने का कारण कहिए। गर्ग जी कहने लगे हैं कि हे नंद राय, मुझे वसुदेव जी ने अपने पुत्र का नामकरण करने के हेतु भेजा है। ये सुनकर नंद राय ने प्रसन्न होकर कहा है कि हे प्रभु, हमारे भी एक बालक उत्पन्न हुआ है, सो आप कृपा करके उसका भी नाम रख दीजिए। गर्ग जी कहने लगे हैं कि हे नंद जी, कंस को ये आज मालूम हो गया कि गर्ग मुनि नंद के पुत्र का नाम रखने के लिए गोकुल में गए हैं, तो ना जाने वह तुम्हें कौन सा कष्ट दे। इसलिए तुम किसी को कोई खबर मत करो, गुप्त रीति से ही चुपचाप दोनों के नाम घर में ही रखवा लो। नंद जी उन्हें अपने घर के भीतर के भाग में ले गए हैं और उस समय गर्ग जी ने रोहिणी के पुत्र की कुंडली बनाई है और जन्म लगन देखकर ऐसा कहा है कि इस बालक की राशि का नाम राम है, परंतु यह इतना बली होगा कि संसारी लोग इसे बलराम कहकर पुकारेंगे। इसके नाम संकर्षण, दाऊ, बलदाऊ, हलधर तथा बलभद्र भी होंगे। फिर गर्ग जी ने श्री कृष्ण जी की जन्म कुंडली बनाकर इस प्रकार कहा है कि हे नंद राय जी, आपके पुत्र का रंग सांवला है, अतः रूप से इसका नाम कृष्ण होता है। वैसे इसके अनेक नाम होंगे, अतः इसका नाम वासुदेव भी होगा। हे नंद जी, ग्रह योगों के अनुसार तुम्हारा यह बालक पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार है। तीनों लोकों में किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इन्हें जीत सके। तुमने श्री हरि की बाल लीला देखने के लिए पूर्व जन्म में तपस्या की थी, उसी के प्रताप से तुमने इन्हें प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी इच्छा से अवतार लिया है। जो प्राणी इनके नाम स्मरण करेंगे वे संसार में अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त करके अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। ये दोनों बालक युगों युगों में साथ साथ जन्म लेते हैं। हे राजा परीक्षित, गर्ग जी के मुख से ऐसे परम सुंदर वचनों को सुनकर नंद और यशोदा जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। दोनों प्रसन्न हैं। उन्होंने गर्ग जी को बहुत सा स्वर्ण और रत्न आदि देकर सम्मान सहित विदा किया है। तत्पश्चात गर्ग जी ने मथुरा में आकर वसुदेव जी को सब समाचार सुना दिया है। हे राजा परीक्षित, सलोने श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण चंद्र जी तथा बलराम जी जिस समय घुंघराले बाल मस्तक पर बिखेरे, विविध रंगों के वस्त्र आभूषण पहने, हाथों में खिलौने लिए घुटनों के बल आंगन में चलते थे, उस समय यशोदा, रोहिणी और सब गोपियों के हृदय में आनंद जो होता था उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी तरह तरह की बाल लीलाओं द्वारा नंद, यशोदा और सब गोपी ग्वालों को आनंद देने लगे हैं। सबको परम आनंद मिलता था। एक दिन एक ब्राह्मण नंद भवन में आ पहुंचा। तब यशोदा जी ने उसे दूध, चावल और शक्कर दी है। ब्राह्मण ने उस दूध की खीर बनाकर कटोरे में परोसी और जब वह श्री श्याम सुंदर भगवान को भोग लगाने के लिए नेत्र बंद करके उनका ध्यान करने लगा, उस समय भक्त वत्सल श्री कृष्ण जी उस कटोरे के पास जाकर उसमें से खीर खाने लगे हैं। ऐसा देखकर उस ब्राह्मण ने भोजन को छोड़कर यशोदा मैया से कहा है कि हे नंद रानी, तुम्हारे बालक ने हमारी रसोई छू ली है, इसलिए अब हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह उस ब्राह्मण ने 3 बार रसोई तैयार की है, 3 बार खीर बनाई है, भगवान को भोग लगाने का प्रयास किया है।
और तीनों बार भोग लगाते समय श्री नंद नंदन ने उसकी थाली पर बैठकर खीर का भोजन किया है, भोग लगाया है। ऐसा देखकर यशोदा मैया आज बहुत परेशान होकर श्याम सुंदर भगवान से कहने लगी हैं कि अरे कृष्ण, मैं बार बार ब्राह्मण देवता को भोजन के लिए सम्मान देती हूँ और तू उनके भोजन को झूठा क्यों कर देता है। तब कन्हैया ने हंसते हुए उत्तर देते हुए कहा है कि हे माता, इसमें मेरा क्या दोष है। जब यह ब्राह्मण बार बार विनती करके प्रार्थना करके मुझे भोग लगाने के लिए बुलाता है, तब मैं इसके सच्चे प्रेम को जानकर इसकी थाली में भोजन करने लगता हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण जी के श्री मुख से ऐसे परम सुंदर वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने आज समझ लिया है कि यही तो है परमेश्वर हैं, यही तो है परमात्मा हैं जिनका मैं हर क्षण ध्यान करता हूँ। तत्पश्चात वह ब्राह्मण नंद रानी से कहने लगा है कि हे यशोदा, तू धन्य है जो तेरी कोख से साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ने जन्म लिया है। मैं भी आज परम धन्य हो गया जो जगदीश्वर श्री कृष्ण ने मेरे द्वारा बनाया हुआ प्रसाद स्वीकार करके मुझे कृतार्थ किया है। तत्पश्चात ब्राह्मण ने नंद नंदन के पास हाथ जोड़ते हुए कहा है कि हे सच्चिदानंद परमात्मा, आप मेरी भूल को क्षमा करें और मुझे अपने चरणों का दास समझकर मेरा उद्धार करें। इस प्रकार ब्राह्मण के सब वचनों को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी यशोदा जी के समीप खड़े होकर मुस्कुराने लगे हैं। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार भगवान की स्तुति करके चला गया, तब नंद राय और यशोदा आदि ने इस श्री कृष्ण चरित्र को सुनकर अपने हृदय में बड़ा आश्चर्य किया है। भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रकार नित्य नई लीलाएं करके सबको आनंद देते हैं। हे राजा परीक्षित, अब आगे की कथा सुनो। एक दिन घुटनों के बल चलकर भगवान श्री कृष्ण जी ने घर के आंगन से बाहर जाकर ब्रज की दही के समान चिकनी मधुर माखन मिट्टी खाई थी। ऐसा देखकर गोप बालकों ने यशोदा मैया के पास आकर कहा है कि तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। हे मैया, कृष्ण ने मिट्टी खाई है। ये सुनकर यशोदा मैया को बड़ा गुस्सा आया है। हाथ में बैंत लेकर आज कन्हैया को धमकाने लगी हैं। तो को समझायो कन्हैया, सो बैर काहे को माटी खाई रे। तू क्यों बार बार माटी खाता है, तुझे मैंने कई बार समझाया है। यशोदा मैया के हाथ में बैंत है और इस समय भगवान लीला करते हैं। माता के भय से भगवान श्री कृष्ण जी आज कांपने लगे हैं, कहने लगे हैं कि हे मैया, मैंने माटी नहीं खाई है। ये ग्वाल बाल तो व्यर्थ ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, जो तुझे झूठी बातों से गुस्सा दिलाकर मुझे पिटवाना चाहते हैं। यशोदा मैया कहने लगी हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, अभी मालूम हो जाएगा। तू अपना मुख खोलकर मुझे दिखा तो सही। अगर तूने माटी नहीं खाई है तो तेरी जीभ साफ होगी, लेकिन अगर तूने माटी खाई है तो तेरी जीभ पर माटी लगी होगी। यशोदा मैया के इस प्रकार कहने पर आज ठाकुर जी ने सोचा है, बाल कृष्ण लाल ने सोचा है कि यही मौका है अब संसार की माया के अज्ञान में डूबी हुई यशोदा मैया को अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन देकर ज्ञान दे देना चाहिए, ज्ञान कराना चाहिए। जब उन्होंने अपना श्री मुख खोला तो उसमें यशोदा मैया को तीनों लोकों सहित समस्त देवी देवताओं के दर्शन हुए हैं। उस समय यशोदा मैया ने नंद राय जी से कहा है कि मैंने आज कन्हैया के मुख में समस्त ब्रह्मांडों को देखा है। यशोदा मैया की इस बात को सुनकर नंद राय जी ने कहा है कि हे यशोदा, गर्ग मुनि ने जो बात कही थी वह सब सत्य हो रही है। फिर तू वृथा ही क्यों उन पर ब्रह्म परमेश्वर को अपना पुत्र जानकर उनके पीछे हाथ में बैंत लेकर दौड़ती है। हे राजा परीक्षित, उस समय यशोदा जी ने नंद राय जी के ऐसे वचन सुनकर बालक श्याम सुंदर को गोद में लेकर बहुत प्रेम सहित अपने हृदय से लगाते हुए कहा है कि हे पुत्र, तुम नवीन माखन और मिश्री को त्याग कर मिट्टी क्यों खाते हो। हमारे घर में माखन मिश्री की कमी नहीं है, फिर भी तुम मिट्टी खाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। इतना कहकर आज यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण जी को घर के अंदर ले आई हैं। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण और बलराम जी में आपस में खेलते खेलते किसी बात पर झगड़ा हो गया। उस समय बलराम जी ने श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे कृष्ण, तेरे माँ बाप नहीं है, तुझे नंद बाबा मोल लेकर आए थे, इसलिए तुझे हार जीत का दुख नहीं होता है। बलराम जी के ऐसे अभद्र वचनों को सुनकर, ऐसे बुरे वचन सुनकर श्री कृष्ण आज रोते रोते यशोदा मैया के पास आकर कहने लगे हैं
सुन मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोते कहत मोल को लियो, तोहे यशुमती कब जायो, ओ मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कारो कहाँ से आयो, ओ मैया मोरी, सुन मैया मोरी आज दाऊ बहुत खिजायो। हे माता, बार बार आज बलराम भैया मुझे कह रहे हैं कि तू यशोदा मैया का पुत्र नहीं है, नंद बाबा का पुत्र नहीं है, तुझे तो नंद बाबा मोल लेकर आए हैं। अतः हे मैया, अब तू मुझे सच सच बता दे कि मेरे माता पिता कौन हैं। ऐसा सुनकर आज यशोदा जी ने गोरस की सौगंध खाकर कहा है कि हे कन्हैया, तेरी माता मैं ही हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। उस समय नंद राय जी भी निकट ही खड़े हुए श्याम सुंदर भगवान की बातें सुन रहे थे। उन्होंने भी प्रेम में मग्न होकर आज भगवान श्री कृष्ण जी को गोद में लेकर हृदय से लगा लिया है। बार बार आज श्याम सुंदर का मुख चूमने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, जब श्री कृष्ण जी 5 वर्ष के हो गए और वे अन्य गोप बालकों के साथ गोकुल की गलियों में खेलने लगे, तब यदि किसी समय कोई ब्रज गोपी अपने घर में नहीं होती थी, तो उस समय नंद नंदन अपने सखाओं सहित निशंक होकर उसके सूने घर में घुस जाते थे और वहां रखे हुए दूध, दही, माखन आदि को अपने सखाओं सहित बैठकर खूब खाते थे। जब उनका पेट भर जाता था, तब वे बचे हुए दूध, दही, माखन आदि को पृथ्वी पर लुढ़काकर बड़े बड़े मटकों और मटुकियों को फोड़ जाते थे। ऐसे नित्य नए उपद्रवों से परेशान होकर गोपिकाएं उनसे बहुत मना करती थी कि हे कन्हैया, ऐसा ना किया करो। लेकिन कन्हैया किसकी मानने वाले हैं, वे किसी की एक भी नहीं सुनते हैं। गोपियां बार बार समझाती हैं, लेकिन ठाकुर जी नहीं समझते हैं। तब गोपियां प्रभु को माखन चोर कहकर प्रसन्नता पूर्वक लज्जित किया करती थी। हे राजा परीक्षित, कभी कभी गोपियां यशोदा मैया के पास जाकर ऐसा उल्हाना देती थी कि तुम्हारे कन्हैया ने हमारे दूध, दही को चुराकर खा लिया है और अन्य बालकों को खिलाकर हांडी मटकी फोड़ डाली है। हम छींकों के ऊपर अपना सामान रखती हैं तो भी वे नहीं मानते हैं। हम तुम्हारा संकोच कहाँ तक करें। वे यदि अकेले ही खाएं तो कोई भी बात नहीं है, हमें संतोष होगा, परंतु वे शेष बचे हुए गोरस को फैला देते हैं। अतः हे मैया, तुम अपने कन्हैया को ऐसा करने से रोको। ऐसे अवसरों पर कन्हैया जी बड़ी दीनता का प्रदर्शन करते हुए यशोदा मैया जी से कहते थे कि हे मैया, ये गोपियां मुझे मिथ्या ही दोष लगाती हैं। किसी अन्य ग्वाल बाल ने इनका दूध दही खाया होगा। इन्हें मेरा नाम लेने की ऐसी आदत पड़ गई है कि हमेशा आकर मेरी चुगली खाती हैं। हे मैया, तुम ही सोचो कि इनके छींके पर रखी हुई वस्तुएं किस प्रकार मैंने उतारी होंगी। मैं छोटा सा हूं, लेकिन इनके छींके काफी ऊपर टंगे होते हैं, मेरा हाथ वहां नहीं पहुंच सकता है। मैं तो अपना घर छोड़कर कभी बाहर निकलता ही नहीं हूं। आज कन्हैया मैया यशोदा को सब समझा रहे हैं। हे माता, ये सब गोपियां मुझे यमुना जी के तट पर अथवा घाट बाट से पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाती हैं। उस समय कोई गोपी मेरा मुख चूमती है, कोई कपड़े खींचती है, कोई टोपी उतार लेती है, तो कोई कोई गोपी मेरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तू हमें अपना नाच दिखला, अगर नाच नहीं दिखलाएगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। हे मैया, इस प्रकार ये सब गोपियां मुझे सताती हैं, तंग करती हैं। श्री नंद नंदन भगवान के ऐसे मधुर वचन सुनकर यशोदा जी गोपियों की बातों पर विश्वास नहीं करती थी और कन्हैया जी को गोद में उठाकर हृदय से लगा लेती थी। उस समय सब गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण जी की प्यार भरी मीठी मीठी बातों को सुनकर अपना उल्हाना, अपनी शिकायत भूलकर हंसती हुई अपने घरों को लौट जाती थी। जब कन्हैया जी ने गोपियों के घर का गोरस चुराना नहीं छोड़ा, तब सब गोपियों ने ऐसा निश्चय किया है कि एक दिन माखन चोर मनमोहन को गोरस सहित पकड़कर यशोदा मैया के पास ले जाएंगे, तब उन्हें विश्वास होगा
एक दिन की बात है जब श्री कन्हैया जी कई ग्वाल बालों के साथ किसी ब्रजबाला के घर में घुसकर माखन आदि चुराकर खा रहे थे। ठीक उसी समय गोपियों ने मिलकर आज ठाकुर जी को पकड़ लिया है। अन्य बालक तो भाग गए हैं, केवल मनमोहन प्यारे ही वहां रह गए हैं। जब वे उन्हें साथ लेकर यशोदा मैया के पास से चलने लगी तो मार्ग में आज भगवान बाल कृष्ण कन्हैया लाल ने ऐसी परम सुंदर लीला की है कि जो गोपी उनका हाथ पकड़े चल रही थी उसके हाथ में उसी के देवर को इशारे से बुलाकर उसका हाथ पकड़ा दिया है और उसके मुंह पर दही के हाथ पहुंचकर आप वहां से प्रभु भाग गए हैं। लंबे घूंघट में उस गोपी को उस भेद का कोई पता नहीं चला। जब वह बाकी सब ब्रज गोपियों के सहित यशोदा मैया के पास जाकर कहने लगी कि हे यशोदा, तुम्हारे लाला के कारण गोकुल में गोरस नहीं बचता है। ये प्रतिदिन हमारे दही, दूध, माखन आदि को चुराकर खा जाते हैं और जब इन्हें कोई पकड़ता है तो ये बहाना बना देते हैं कि इसने जबरदस्ती मेरे मुख से माखन लगा दिया है। ये प्रत्येक के घर में जाकर गाली देते हैं और दूध दही के बर्तनों को फोड़ डालते हैं और जब हम सब तुम्हारे पास इनका उल्हाना लेकर आती हैं तुम भी हमें झूठा ठहरा देती हो। अतः आज हम तुम्हारे लाला को माखन चुराकर खाते समय ही पकड़कर लेकर आई हैं। अब तुम जो चाहो सो करो। गोपियों की ऐसी बातें सुनकर यशोदा मैया ने कहा है कि हे सखी, मेरा मनमोहन कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? तुम अपने चोर का मुख तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम सच्ची हो या कन्हैया सच्चा है। कौन सच्चा है कौन झूठा है, तुम अपने चोर का मुख देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। मेरा लाला तो कल से घर के बाहर निकला ही नहीं है। यशोदा मैया के ऐसे वचनों को सुनकर जब उस गोपी ने अपने चोर का मुख देखा तो वहां अपने देवर को देखकर उसे शर्म आई है और मारे शर्म के उस गोपी ने उसी समय अपने देवर का हाथ छोड़ दिया है और मन ही मन लज्जित होकर कन्हैया की चतुराई समझकर हंसने लगी हैं। उस समय यशोदा जी ने गोपियों से कहा कि हे गोपियों, तुम कन्हैया पर झूठा दोष लगाती हो। मेरा कन्हैया अभी केवल 6 वर्ष का है, अतः वह चोरी करने योग्य नहीं है। गोपियों से इस प्रकार कहकर यशोदा मैया ने अपने पुत्र कन्हैया से कहा है, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तोए। 9 लख धेनु नंद बाबा घर, नित नयो माखन होए। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तोए। बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेंगी तोए। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तोए। हे पुत्र, मेरे घर में सब प्रकार की मेवा मिठाई हर समय भरी पड़ी रहती है, फिर भी तू उसे तो खाता नहीं और दूसरों के घर में जाकर चोरी करता है। ये अच्छी बात नहीं है। हे राजा परीक्षित, उस समय ठाकुर जी तुतलाते हुए मधुर वचन इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे मैया, मेरा कोई दोष नहीं है। जब मैं घर से चलता हूँ तो हर ग्वालिन मुझे अपने घर में बुलाती हैं। मैं नहीं जाता तो मेरे पीछे पीछे आती हैं, जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन मिश्री लगा देती हैं, फिर आकर तुमसे मेरी चुगली खाती हैं। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार मनमोहन श्री कृष्णचंद्र जी अपनी नई नई लीलाओं द्वारा माता पिता और सब ब्रजवासियों को आनंद देते हैं। जो प्रभु क्षीर सागर में शयन करते हैं वही ठाकुर जी गोपियों के प्रेम से उनके दही माखन के चोर बन गए हैं। ठाकुर जी प्रेम भाव को देखते हैं। जो गोपी उन्हें हृदय से बुलाती है, ठाकुर जी उनके घर में जाकर माखन मिश्री की चोरी करते हैं। ठाकुर जी हर एक की दिल की इच्छा को पूरी करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इन त्रिलोकीनाथ भगवान के दर्शन ब्रह्मा शिव आदि भी सहज में नहीं कर पाते। उन्हें ठाकुर जी को गोकुल की सब ग्वालिनें बाहां पकड़ पकड़ कर अपने आंगन में नाच नचाती हैं। भगवान भी भक्तों के वश में होकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शेष महेश सुरेश दीनेश गणेश हु जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अछेद अखेद अभेद अनादि अनंत सो वेद बतावे। नारद लो शुक व्यास रटे, पखी हारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे।
कि जिन भगवान के दर्शन शेष महेश और गणेश भी नहीं कर सकते, उन्हीं ठाकुर जी को एक थोड़ी सी छाछ के लिए, माखन मिश्री के लिए सब ग्वालिनें बार बार नाच नचवाती हैं। ठाकुर जी सबकी मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं। राजा परीक्षित पूछने लगे हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, नंद यशोदा ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिस कारण भगवान उनके पुत्र कहलाए और उन्होंने अपने बाल चरित्रों द्वारा उनको आनंद पहुंचाया था। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, पूर्व जन्म में नंद जी द्रोण नामक वसु देवता थे और यशोदा जी उनकी धरा नामक पत्नी थी। उन दोनों ने भगवान की प्राप्ति के लिए काफी लंबे समय तक तपस्या की है। भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए हैं। कहा है कि तुम अपने मन इच्छित वरदान को मांग सकते हो। आदि पुरुष श्री नारायण भगवान के ऐसे वचन सुनकर उन दोनों ने कहा है कि हे भगवान, हमें आपके समान ही त्रिलोकी का स्वामी उत्तम पुत्र प्राप्त हो। ये सुनकर श्री नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर कहा है कि हे तपस्वियों, तुम दोनों की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, परंतु मेरे समान दूसरा अन्य कोई देवता या मनुष्य त्रिलोकी भर में नहीं है। अतः मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं ही तुम्हारे घर आकर निवास करूंगा और अपनी अनेक मनमोहिनी रस भरी बाल लीलाओं से तुम्हें अपूर्व आनंद दूंगा। यद्यपि मेरा जन्म दूसरे परिवार में होगा, परंतु मेरे बाल्यकाल की सभी भरपूर परम सुंदर लीलाओं का सुख आपको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं। हे राजा परीक्षित, ब्रज में ये द्रोण वसु नाम के तपस्वी ही नंद जी हैं और उनकी तपस्विनी पत्नी धरा देवी ही श्री यशोदा जी के रूप में जन्म लेकर प्रकट हुई हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप ठाकुर जी की उखल बंधन की लीला को सुन पाएंगे। उस कथा में परम आनंद आपको आएगा। भगवान श्री कृष्ण जी की हर लीला कथा में आनंद है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं में इतना परम सुंदर आनंद मिलता है कि बार बार कथाएं सुनने का मन करता है। लेकिन मन उसी का करेगा जिसे भगवान से थोड़ा सा भी प्रेम है। जिसे भगवान से प्रेम है उससे कथा में आनंद आता है। जिसे प्रेम नहीं है उसे उतना आनंद नहीं आता है। लेकिन कथा बार बार सुनी जाए तो प्रेम भी हो जाता है। सारांश यही है कि कथा में मन लगे ना लगे कथा सुननी चाहिए। एक समय ऐसा भी आएगा कि मन लगने लग जाएगा। फिर जो आनंद प्राप्त होता है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। तो आप सबने इस कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।